और अब बोलती कि हैदर तो मुझे तलाक देके चला गया था। पहले बोलती थी कि हाँ हाँ हैदर मुझे खर्चा देता है, और अब बोलती जब जब से वो कुत्ता एपी सिंह आया है, वो बोलती कि नहीं हैदर तो मुझे कभी खर्चा ही नहीं देता था। तो अगर हैदर खर्चा नहीं देता था तो आपको कौन देता था? हमारे अबू तो गरीब हैं, वो रिक्शा चलाते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, वो तुम्हारा घर भी चलाते, अपना घर भी चलाते, अपने घर का भी किराया भरते, तुम्हारे घर का भी किराया भरते। फिर बोलती हो कि मैंने तो कमेटियां रख के मैंने घर लिया था। अच्छा आपने कमेटियां रखी थी तो वो पिलाता कौन था? कमेटी कौन भरता था? आप भरती थी। आप भरती थी तो कहाँ से पैसे आते थे? आप कमाती तो नहीं थी ना घर पे, अब तो घर पे बैठी थी ना, कमाती कौन थी? कौन सा थी जो तो आपने आपके पास वो पैसे थे, आप कमेटियां भर के आपने वो घर ले लिया। फिर बोलती हो जेवर मेरा अपना था, तुमने जेवर बेच दिया, वो भी हैदर भाई का था, आपका अपना कहाँ से आया था? चलो मानते हैं कि अगर कोई औरत कमाती है, जैसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके पास नौकरी है, तो हाँ वो खुद सब कुछ ले सकती है, सब कुछ आपके पास हैदर भाई का है। और आप बोलती हो कि आपको हैदर भाई मारता था, और अब जब आपको इतनी मार पड़ रही है फिर भी आप झूठ बोल रहे हो। आपको पता है हम पे क्या गुजरती होगी जब लोग हमें आके बताते हैं कि अब तुम लोगों की बहन को मारा गया है, अब तुम्हारी भांजों को मारा गया है। कभी परवाह वालों को किसी ने हाथ नहीं लगाया, कभी फरहान वालों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। आज वह बेचारे मार खा रहे, किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर इतनी सच्ची हो ना तो फरमा को लाओ सामने, मेरी बात करवाओ उससे। फरहान को लाओ सामने, मेरी बात करवाओ उनसे। क्या वो मुझे नहीं पहचानेंगे? मैं इन हाथों से उनको खाना खिलाती थी, उनके मैं कपड़े धोती थी, मैं कपड़े पहनाती थी, हर चीज उनकी मैं करती थी। तुमने कभी अच्छी माँ का तो कोई फर्ज अदा नहीं किया। देखो हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, हम चाहते कि तुम मुल्क अपने वापस आ जाओ। तुम बस अपनी गलती मानो कि हाँ तुमने गलती की, तुमसे गलती हो गई है, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम अपने मुल्क वापस आ जाओ, अपने अल्लाह से माफी मांगो, और घटिया एपी सिंह की बातों में आना छोड़ दो कि अगर तुम बोलोगी मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो तुम्हें इंडिया की जेल में डाल देंगे, वहां पाकिस्तान जाओगी तो तुम्हें पाकिस्तानी मार देंगे। वो घटिया एपी सिंह से तुम्हें तबाह करना चाहता है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। उसने घटिया एपी सिंह को बोलूंगी कि अगर तुम इतने अच्छे भाई हो ना तो तुम्हारी बहनें भी तो होंगी ना, तो अपनी बहनों को लेके जाओ, उनको बोलो कि आप अपने शौहर को छोड़ के किसी दूसरे मर्द के साथ रह लो, फिर मानेंगे कि जी हाँ आप बहुत अच्छे भाई हो। फिर उसके मासूम बच्चे मार खा रहे। अभी जो सीमा ने मारने के बाद जो वीडियो बनाई है जिसमें बच्चों को वो आलू रोटी खिला रही, आपने देखा है बच्चों को किस तरह से लग रही है? वो डरे हुए, इतना उनकी आंखों में डर नजर आ रहा है कि कहीं हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो हमें कोई मार ना डाले। हम जानते हैं हमारे बच्चों को, वो बेचारे ना मार खा रहे अपनी माँ की वजह से। मैं सबको बोलना चाहूंगी जो जो हमारी मदद कर रहे हैं, खुदारा हमारी मदद करो, हमारे बच्चे खतरे में वहां पे। हम बेबस है, हम यतीम है, ना हमारी माँ है ना हमारा बाप है जो हमारी मदद करे, हमारा कोई नहीं है। खुदारा मेरी मेरी मुझे देखो, मैं उसकी बहन हूँ, वो गलत है, उसने झूठ बोला, कुछ भी उसने कभी सच नहीं बोला। अभी उसकी वॉइस जो वायरल हुई है फिर भी बोल रही है कि नहीं ये तो इन पाकिस्तानियों ने बनाई होगी, ये पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने बनाई होगी। तो तुम जो अपना होठ ऊपर करके दिखा रही हो ये पाकिस्तानियों ने किस तरह से बनाई होगी? तुम अपनी मार दिखा रही हो, ये पाकिस्तानियों ने किस तरह बनाई होगी? चलो तुम्हें हैदर भाई मारते थे ना पाकिस्तान में, कोई वीडियो है तुम्हारे पास, कोई तस्वीर है तुम्हारे पास जिससे देखा हो, निशानात है तुम्हारे पास? तुम पाकिस्तान में कैसी, तुम अफवाह कैसी बन गई हो? तुम वहां खुद नाच रही हो, उन लोगों का घर चल रहा है, हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को इतना मेकअप करवा के फिर सामने ला रही हो, उनको नचा रही हो। तो तुम क्या चाहती हो? अगर वो लोग तुम्हें कल को मार डाले फिर बोलेंगे कि सीमा ने भी आत्महत्या कर दी, सीमा ने खुदकुशी कर ली, सीमा ने खुद को मार दिया, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या तुम भीख मांगे उन लोगों के लिए? अगर वो इतने ही अच्छे होते ना तो बच्चों को कभी सामने नहीं लाते वीडियो में कि आप नाचो हम पैसे कमाएं। और मैं बोलूंगी बच्चे हैदर भाई को मिलने चाहिए, हमें मिलने चाहिए, हम पालेंगे उनको। सीमा उनको नहीं पाल सकती क्योंकि उसने कभी पाला ही नहीं था ना, उसने बस पैदा किया, ये उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, उसने पैदा किया था, खर्चा हैदर भाई देते थे उसे, ठीक है, पालते उसे मेरे अबू थे, मेरे अबू से पालते थे। अब जब हमारे अबू मर गए तो उसने पीछे इतना बड़ा कांड कर दिया। पता है कभी भी फरिया को या फरवा को या फरहान को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने ऊंची आवाज से बात नहीं की। अब हमारे बच्चों की हालत देखिए आप,
क्या वो हमें याद नहीं करते होंगे? क्या वो नहीं बोलते होंगे कि हमारे कहाँ चले गए? क्या वो नहीं बोलते होंगे कि मेरी अम्मी कहाँ है? मैंने परवा को पाला था। मेरे आंसू देखो, मेरी बददुआ लगेगी इन लोगों को, जिनकी वजह से आज हमारे बच्चे इस हाल में सड़ रहे हैं। मेरी बददुआ लगेगी इन सबको, क्योंकि दिन रात हम लोग रोते हैं। हमारा तो कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, हमारी मदद करो। उनको वापस लाने के लिए बस एक ही रास्ता है, वो है हैदर भाई। खुदा उनकी मदद करे। और मैं सीमा को बोलूंगी कि अपना नाटक बंद करो। हमें जहां तक जाना होगा ना, हम जाएंगे अपने बच्चों के लिए। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि हम लोग कभी भी वीडियो नहीं बना सकते, हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं आ सकते, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया, हमें सामने आना पड़ा। क्या तुम्हें नहीं पता लोग हमें क्या क्या बोलते हैं? तुम्हें तो शर्म करना चाहिए। लोगों ने तुम्हारी मरी हुई माँ को नहीं छोड़ा। क्या तुम्हारा बाप क्या है? तुम्हारी किया क्या? वो बोल के गए थे कि हम मर जाए तो आप ये करना। जब ये रमजान की ईद आई थी ना, जब अगली रमजान की ईद थी, तो सुबह सुबह फरहान मेरे पास आया था, फरमा मेरे पास आई थी और मुझसे ईदी लेने के लिए आए थे, और तुमने भी मेरे लिए उनको ईदी दी थी। मेरे बच्चे नहीं आए। तुम्हें खुदा पूछेगा। तो बोलते ना कि हमें बद्दुआ, मुझे बद्दुआ नहीं दिया करो। हमने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, मैंने बहुत सारी कोशिश की कि तुम मुझसे बात करो, ताकि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम ऐसा ना करो, तुम वापिस आ जाओ। तुम क्यों मार खा रही हो? मार खा रही हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बच्चे दिल के कितने कमजोर है। तुम खुद बोल रही हो तुम्हारी वॉइस वायरल हुई है, तुम खुद बोल रही हो कि इन लोगों ने मुन्नी को पीठ पे मारा। क्या मुन्नी को चोट नहीं लगी? वो मासूम, इनका क्या कसूर है? तो ये करने के लिए उनको मैं इनको सब कुछ है, सब कुछ छोड़ के गया था। कहाँ छोड़ के गया था? जब तुमने ये कांड किया तो कुछ दिन पहले तुमने मेरी हैदर भाई से बात करवाई थी। मैं तुम्हारे घर आई थी, तुमने मेरे लिए छोले चावल बनाए थे। बताओ, तुमने मेरी करवाई थी, चले कि नहीं? मुझसे बात करो, मैं आ गई मुझसे बात करने के लिए। ये तो हैदर भाई बेचारे इतने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी हमें नहीं फोर्स किया कि आप लोग सामने आओ। मैंने कई बार वीडियो बना के भेजी कि आप मेज पे डालो, शराफत है कि मेरी वीडियो नेट पे नहीं डाली। परवा की तस्वीरों के साथ मैंने कहा हैदर भाई को थोड़ा दो, ताकि हमारे बच्चे तो सचिन की तरह घटिया नहीं है। उसकी हालत देखो, उसकी हालत देखो, जिससे तुम बोले तुम प्यार करती हो। उस घटिया इंसान तुमने कुछ छोड़ा है क्या? अगर तुम इतनी अच्छी माँ हो तो जाओ, अपना गुनाह कबूल करो और अपने बच्चों को वापस महाजान को खत्म तुम्हें वो लोग मार डालेंगे। देखना, एक दिन तुम्हें मार के तुम्हारे बच्चों से भीख मंगवाएंगे। खुदारा खुदारा मेरे हाथ जुड़े हुए देखो, मैं तुम्हारी बहन पहचानती हूँ ना, किसी और को बिठाया है, जिसे कोई और है। ये देखो, ये चोट की निशान तुम्हारी बहन को ही है ना, क्योंकि बचपन से मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। किसी और को है, तुम्हारी बहन को होगी ना, अब तो पहचानोगी ना। मैंने कई बार वीडियो दी, तुमने बोला नहीं ये मेरी बहन नहीं है, ये तो हैदर भाई ने किसी और को बिठाया है। वो बोलती है हैदर भाई चालबाज है। वो बेचारे कहाँ से चालबाज हुए?
वो बेचारा मासूम इंसान, उसको ना पढ़ने आता था ना लिखने आता था, वो बेचारा तुम पे भरोसा करते थे, तुम पे भरोसा करके तुम्हें छोड़ के गए थे। फिर बोलती हो कि हैदर का सच्चा है, हैदर के पास तस्वीरें क्यों नहीं है? क्योंकि हैदर को तुमने कभी फोन तो लेने नहीं दिया था, उसके पास वो छोटा सा फोन होता था, तो उसमें वो कहाँ से तस्वीरें रखते? ऊपर से तुमने हैदर भाई को सऊदी अरब भेज दिया, तो उस बेचारे को ये पता तो नहीं था ना कि तुम उसे सऊदी अरब भेजोगी, ऊपर से तुम क्या करोगी? तो अपने पास सबूत के तौर पे तस्वीरें रख लेते। तो कहाँ से अब लाए तस्वीरें? अब जो उनका फोन था वो भी खराब हो गया, वो भी उसको उन्होंने भेज दिया। तो उनको यकीन था ना तुम पे, वो तुम पे शक थोड़ा करते थे। वो बोलते कि हाँ मैं इस पे शक करूं, हो सकता है कभी सीमा फिर से भाग जाए, तो मेरे पास ये सबूत पड़ा होगा। उस बेचारे के पास तो कुछ नहीं था। ये भी तुम्हारे जो निकाहनामा है, ये जो कार्ड है, ये सब कुछ हमें तुम्हारे घर से मिले थे, तुमने तकिए में छुपा के रखे थे बड़ी संदूक में। ये मैं वहां रोज तलाशी देती थी कि तुमने कुछ छोड़ा तो नहीं, कुछ छोड़ा तो नहीं, ताकि हमें कुछ सबूत लगे। तू हो कहा? हमने तुम्हें कितना नहीं तलाश किया, यहाँ पे सब लोग हमें कितना क्या से क्या बोलते तुम्हारी बहन इसके साथ मिली नहीं होंगी, इसका भाई इसके साथ मिला हुआ होगा। ये तो उनकी सोच है ना। कोई बहन कोई माँ, मैं तो माँ की जगह हूँ ना, मैं बड़ी बहन थी उसकी, मैं उसकी माँ की जगह हूँ। पता है मैंने कभी उसको ईदी नहीं दी, जैसे ईद पे कपड़े लेके देते हैं या ईदी बना के भेजते हैं, जैसे सेवैयां हो गई ये, लेकिन वो मुझे भेजती थी क्योंकि उसको हैदर भाई ने इस तरह से रखा हुआ था।